Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the analysis of gold. Today is 6th of March and हमारे पास गोल्ड का 15 मिनट्स का चार्ट है और हम इस पे एनालिसिस करते हैं कि गोल्ड आज क्या हमें अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है बाइंग एंड सेलिंग की। तो जैसे कि कल हमने एरिया मार्क किए थे, गोल्ड ने उन्हीं एरिया से थोड़ी थोड़ी रिट्रेसमेंट ली है। जैसे हमने 5120 का एक एरिया दिया था, यहाँ से इसने थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट लेके यहाँ तक आया था। 260 पिप्स आपको प्रॉफिट दिया ड्यूरिंग द डे, लेकिन ओवरऑल इसका रुझान थोड़ा गिरता हुआ नज़र आया। लेकिन जो हमने इनिशियल बात की थी कि गोल्ड मूव कर रहा है एक रेंज में, जो कि रेंज अगर हम यहाँ पे मार्क करें तो ये रेंज स्टार्ट होती है 5000 के लेवल से और ये जाती है 5200 के लेवल तक। तो गोल्ड अभी तक इस ही रेंज में मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये एक मेन इसकी रेंज है। अब ये रेंज कब गोल्ड ब्रेक कर सकता है उसके बाद तो थोड़ा सिनेरियो हमें क्लियर नज़र आएगा कि गोल्ड बाइंग की तरफ है या सेलिंग की तरफ है। लेकिन मेजर अगर हम देखें तो ये $200 का एक एरिया है जिसमें गोल्ड रेंज कर रहा है। आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, एन एफ पी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है। इसमें मार्केट में आपको बड़े बड़े मूव्स नज़र आ सकते हैं एन में, और हो सकता है कि जो रेंज है ये आज या तो ऊपर की तरफ ब्रेक हो या नीचे की तरफ ब्रेक हो। अब एन के डाटा क्या होता है, ये सारी चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है कि एन के डाटा में क्या चीज़ आती है। बिफोर हम जाएं कि गोल्ड के हम लोग लेवल मार्क करें, हम एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग फेसबुक के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारी काफ़ी इन्फॉर्मेशन फेसबुक पे आ रही होती है। आप फेसबुक पे जाएं, EI कमोडिटीज़ का ये आपको नज़र आ जाएगा पेज। इधर आप इसको फॉलो कर लें, क्योंकि हमारी डेली जो पोस्ट्स हैं वो आपको काफ़ी हेल्प आउट कर सकती हैं ट्रेड लेने में। इसके अलावा जो एनालिसिस है वो भी आपको यहीं पे नज़र आ जाएंगे। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक पे जो हमारी कैंपेन्स चल रही वो आपको बहुत हेल्प आउट कर सकती हैं। जैसे आज की ही देखें तो यहाँ पे गोल्ड के बारे में पूरी न्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे दी हुई है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता गोल्ड के बारे में, ट्रेड कहाँ से लेनी है कहाँ से नहीं लेनी, न्यूज़ कैसे काम करती है, तो आप इस पेज को फॉलो कर लें। यहाँ पे टाइमली आपको अपडेट्स मिल देंगी और आपको एक आइडिया दे देंगी कि जो दुनिया में हो रहा है उसका इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर या दूसरी कमोडिटीज़ पे क्या हो रहा है, क्या आएगा। आपको एक इशारा मिल जाएगा कि आपने गोल्ड बाय करना है या सेल करना है, या सिल्वर बाय करना है या सेल करना है। तो इस किस्म की पोस्ट हमारे पास आ रही हैं। अगर आज की देखी जाए तो आज भी ये क्राउजर्स जो हमारे हैं ये आपको बता देंगे कि 6 मार्च में क्या है। अब ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी चीज़ होती है, आज जो रिटेल सेल्स रिपोर्ट आएगी उसके इम्पैक्ट क्या होंगे। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्ट्रांग हो जाएगी, रिटेल सेल्स कम हुई तो मार्केट सेलिंग साइड जा सकती है। ठीक है, अब न्यूज़ के अंदर क्या होता है कि न्यूज़ आएगी तो ये नहीं पता होता बहुत सारे ट्रेडर्स को कि इस न्यूज़ का मतलब क्या है। तो आपको जब हमारे यहाँ पे ये पोस्ट देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट डाटा है। अब न्यूज़ जो आ रही है उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, अगर लो अनएम्प्लॉयमेंट आती है तो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड वीक होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें वाइस वर्सा चलती हैं। तो अब जल्दी से हम वापस से अपने एनालिसिस पर आते हैं। तो अब हम 15 मिनट के चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया मार्क करते हैं। यहाँ पे हमें एज अ इंट्रा डे ट्रेडर आज मार्केट में जो बाइंग एरिया मुझे नज़र आ रहा है वो 5066 के एरिया से आप बाय देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इसके अलावा जो हमारा पुराना लेवल 5000 का है वो बिल्कुल वैलिड रहेगा। अगर आपको ड्यूरिंग द डे एनएफपी पे न्यूज़ के टाइम प्राइसेस आपको इस एरिया पे नज़र आती हैं, 5000 के एरिया पे, 5000 की रेंज में प्लस माइनस $10 हो सकते हैं। अगर यहाँ से मिले प्राइस तो आप यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं।
बाकी जो हमारे सेलिंग के एरिया हैं, सेलिंग के एरिया सेलिंग के एरिया भी हम मार्क कर लेते हैं। एक तो ये जो आज का डे हाई है 5147, यहाँ से भी आप सेल देख सकते हैं। और फिर जो हमारा अल्टीमेट है 5200 का लेवल, इस एरिया को आप यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं। लेकिन मेरा फोकस फिर भी, क्योंकि गोल्ड है, गोल्ड हमेशा बाइंग की तरफ ही, लॉन्गर रन पे बाइंग की तरफ ही होता है। अगर मेजर आप इसका ट्रेंड देखें तो D1 पे अभी भी आपको ये बुलिश ही नज़र आ रहा होगा। 4 आवर पे थोड़ा सेल की तरफ है, थोड़ा वॉलेटाइल हुआ है, लेकिन ओवरऑल गोल्ड हमेशा लॉन्गर रन पे बाइंग ही रहता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जब जब मार्केट डिप लेती है तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप गोल्ड को डिस्काउंटेड प्राइस पे बाई कर लें। तो अभी हमारे पास जो पहली अपॉर्चुनिटी है वो 5066 के पास है, और फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी है 5000 के लेवल पे। तो आपने 5000 के लेवल से बाइंग करनी है, और सेलिंग अगर आप करने का सोच रहे हैं तो 5200 का एक लेवल है, इस पे सेल कीजिएगा। और बाकी जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट 5200 के लेवल को ब्रेक करती है, वापस रीटेस्ट करती है, तो आप यहाँ से एक बाइंग देख सकते हैं, जो कि एक लॉन्गर रन पे आपको 5500 5400 का एक स्विंग ट्रेड प्लान यहाँ से कर सकते हैं। बाकी जो एक स्विंग प्लान ट्रेड का अपॉर्चुनिटी जो मार्केट आज आपको देख सकती है, वो 5000 के लेवल पे देख सकती है कि आपने 5000 से एक छोटी लॉट से बाइंग ले ली, और फिर आपने वेट कर लिया इसको एक आध हफ्ते के लिए कि ये 5000 के लेवल से फिर वापस से ऊपर आ सकती है। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट 5000 के लेवल को ब्रेक कर दे। ठीक है, इन दैट केस हम वेट करेंगे कि 5000 के लेवल को ब्रेक करे और फिर उसको रीटेस्ट करें। जब वो रीटेस्ट करके वापस गिरने लगेगी, तो फिर आप इस लेवल से 5000 के नीचे के लेवल से 5000 4990 इस लेवल से आप वापस से सेलिंग को देख सकते हैं। यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों सिनेरियो बता दिए हैं, अब आपने इसके हिसाब से ट्रेड लें। पहला सिनेरियो हो गया कि आपने 5600 से बाइंग करके देखनी है। अच्छा, 100-200 पिप्स मिले एज अ इंट्रा डे ट्रेडर, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। आप अपने प्रॉफिट बुक करें और सो जाएं, घर पे अपने प्रॉफिट एंजॉय करें। आगे 2 दिन की छुट्टी है, ज़्यादा लालच ना करें। कहीं भी बाइंग में मिलती है अपॉर्चुनिटी, बाइंग में आपने ग्रैब कर लिया 100-200 पिप्स, सेलिंग में मिलती है, सेलिंग में आपने ग्रैब कर ली। जो प्रॉफिट मिले वो लेके एंजॉय करें, ओवर ट्रेड ना करें बिल्कुल भी। अच्छा, ठीक है, that's all from my side. I hope you guys will be in profit today. Thank you so much.